नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 10वें अध्याय लाख का घर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लाख का घर इस पाठ का पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, धृतराष्ट्र में अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं थी। इसी कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन की जलन का क्या कारण था? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता ही दुर्योधन के जलन का कारण था। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन के सलाहकार उसके मामा शकुनी और कर्ण थे। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करें। पांडवों को वारणावत भेजने में दुर्योधन की क्या योजना थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पांडवों को वारणावत भेजने में दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष नहीं लगा सकेगा। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत के मेले में भेजने के लिए किस प्रकार अपने पिता धृतराष्ट्र पर दबाव डाला? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र पर दबाव डालने के लिए कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया और वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। आइए पाठ के छठे प्रश्न को करें। कर्णिक कौन था और उसने धृतराष्ट्र से क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र से कहा कि जो ऐश्वर्यवान हैं वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण से अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्र से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। पाठ का अगला प्रश्न है, पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता क्यों हुई? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, पांडवों से कहा गया कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। सबकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करें। प्रजा किसे सिंहासन के योग्य मानती थी और क्यों? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, प्रजा
युधिष्ठिर को सिंहासन के योग्य मानती थी, क्योंकि उनका मानना था कि युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर को प्रजाजन क्यों चाहते थे? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, प्रजाजन युधिष्ठिर को इसलिए चाहते थे क्योंकि वह धर्मानुसार चलते थे, सबसे समान स्नेह करते थे और अपने पिता के समान गुणवान थे। पाठ का अगला प्रश्न है, पांडु के अकाल मृत्यु हो जाने पर किसने राजकाज संभाला और क्यों? इस प्रश्न का जवाब है, पांडु के अकाल मृत्यु हो जाने पर धृतराष्ट्र को राजकाज संभालना पड़ा, क्योंकि पांडव बालक थे। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करें। दुर्योधन के कूढ़ने का कारण क्या था? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, दुर्योधन के कूढ़ने का कारण पांडवों की लोकप्रियता थी। पाठ का अगला प्रश्न है, पुरोचन ने वारणावत जाकर दुर्योधन के कहने पर पांडवों के लिए कैसा भवन बनवाया? इस प्रश्न का जवाब है, वारणावत जाकर पुरोचन ने पांडवों के लिए ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन के मंत्री का क्या नाम था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार लाख का घर, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।